हाय डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा जो वीडियो जो है वो जो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम की जो सेकंड जो सप्लीमेंट्री जो एग्जाम जो है उसमें जो फिजिक्स का जो पेपर आया था, न्यू सिलेबस पे फिजिक्स का पेपर था, उसके हम आज ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। यानी आज ही हुई है 22 सितंबर 2021 को एग्जाम हुई है, तो उसका जो सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का, उसके आंसर क्या होंगे आज हम वो आपको समझाएंगे। तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है पास्कल सेकंड। पास्कल जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। और ये फॉर्मूले से भी आएगा, फॉर्मूला जो होता है विस्कोसिटी का वो होता है ईटा एफ अपॉन ये डीवी बाय डीएक्स। इससे भी फॉर्मूले से भी ये यूनिट आएगा। ओके, उसके बाद द कलर्स ऑफ अ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, ओके। अब हमें पता है जो वाइज डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है रेडिएशन चैप्टर में, वो जो रहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर है, उसमें वाइज डिस्प्लेसमेंट लॉ का इक्वेशन क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टीटी यानी टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वाइज कांस्टेंट बी। यानी उसका जो इक्वेशन होगा लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी दैट इज इक्वल टू बी। बी यानी क्या होगा, ये वाइज कांस्टेंट होगा। तो इससे क्या होगा, जो स्टार का टेम्परेचर, यानी किस पे इंडिकेशन किसका है, कलर्स ऑफ द शाइनिंग ब्राइट स्टार का इंडिकेशन क्या है, टेम्परेचर है, नॉट अ साइज, नॉट अ मास, नॉट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर। और क्या होगा, जो ज्यादा अगर हॉटेस्ट स्टार अगर होगा तो वो लोअर वेवलेंथ का लाइट इमिटेट करेगा, और कोल्डेस्ट स्टार जो होगा वो क्या करेगा, हाइयर वेवलेंथ का क्या करेगा, कोल्डेस्ट स्टार अगर होगा तो वो हाइयर वेवलेंथ का क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, इमिटेट करेगा। यानी हॉटेस्ट स्टार इमिटेट द ब्लू कलर ऑफ लाइट एंड कोल्डेस्ट स्टार इमिटेट द रेड कलर ऑफ लाइट। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, टेम्परेचर ऑफ द स्टार। इन व्हिच थर्मोडायनामिक प्रोसेस डज द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हमें पता है जो आइसोक्रोरिक है, आइसोबेरिक है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल इट इज डील्स विद द कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबेरिक इट इज डील्स विद द कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक यानी प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा दैट इज द आइसोक्रोरिक यानी डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद इन अ रेजोनेंस ट्यूब ऑयल ऑफ डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर इज यूज द फ्रीक्वेंसी वुड। अब हमें पता है जो रेजोनेंस ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n इक्वल टू v अपॉन 4l विदाउट एंड करेक्शन। और एंड करेक्शन लिखने के बाद उसमें क्या होगा, e क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ये फॉर्मूले पर से हमें क्या नजर आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। यानी इसमें मटेरियल का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इट इज डिपेंड्स अपॉन ओनली स्पीड एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेशन इन योर कॉलम। ओके, तो ये जो रहेगा, जो ऑयल यूज किया वाटर में, इंस्टेड ऑफ वाटर ऑयल इज यूज, तो कुछ उसमें फर्क गिरने वाला नहीं है फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ओके। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट a transparent glass plate with a refractive index n and thickness t is introduced between slit and screen. The optical path shift by. अब ये फॉर्मूला, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। ओके, तो वो कैसा है, ऐसे अगर डायग्राम अगर निकाली, ओके, ये ऐसे अगर हमने यहाँ पे अगर डायग्राम अगर निकाली, ये होगा P पॉइंट, ये होगा S1, ये होगा S2। ओके, उसके बाद ये S1 से ये वेव्स यहाँ पे हो रही है, ये होता है यहाँ पे अगर हमने थिकनेस की ग्लास प्लेट अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस अगर की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है,
तो ऑप्टिकल जो पाथ है, ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज बाय n माइनस वन इंटू टी। ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज बाय n माइनस वन इंटू टी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज भी होता तो आप क्या करना है, इंक्रीज बाय, यानी यहाँ पे n माइनस वन इंटू टी होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, n माइनस वन इंटू टी। ओके, उसके बाद ये जो 6 जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। अब इसको इधर का हम रब करते हैं क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ओके, for a series LCR circuit at a resonance the impedance of the circuit is equal to, हमें पता है LCR सर्किट यानी AC सर्किट चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप, तो इंपीडेंस जो होता है LCR सर्किट का दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और एट रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल टू XC होता है, ये जो टर्म हो गई ये क्या हो गई, जीरो हो गई। रिमेनिंग टर्म क्या है, स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको अगर हमने देखा तो हमें मिलेगा Z इक्वल टू R, Z इक्वल टू R, दैट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। मींस सर्किट इज एक्ट्स एज अ पुअरली रेजिस्टिव सर्किट, कंक्लूजन निकाला था हमने। और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज द सी ऑप्शन, रेजिस्टेंस। ओके, इन अ बोर मॉडल, 7 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है सेकंड पोस्टुलेट्स का, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, दैट इज mv mn vn rn, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन होगा एंगुलर मोमेंटम, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ऑसिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ऑसिलेट्स एवरी 2 सेकंड, यानी उसका जो इनिशियल जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है, t1 की वैल्यू 2 सेकंड है, इनिशियल मास कितना है उसका m है, m पे t1 सेकंड है। If the mass is increased by 2 kilogram, then the time period increased by 1 second, यानी T2 जो रहेगा वो हो जाएगा 3 सेकंड, और इसको हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 2 किलोग्राम से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। जो फॉर्मूला जो होता है जनरल फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट। तो T जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, T is directly proportional to square root of m। अगर हमने यहाँ पे T2 by T1 अगर किया, T2 by T1 that is equal to under root of m plus 2 by m। वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 by 2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9 by 4 मिलेगा, 9 by 4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, m by 2 अपॉन m by 2 अपॉन m हम कैसे लिखेंगे, 1 plus 2 by m। अब 1 plus 2 by m अगर यहाँ पे अगर लिखा तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 9 by 4 minus 1 दैट इज इक्वल टू 2 by m, और यहाँ पे मिलेगा 5 by 4 दैट इज इक्वल टू 2 by m। सो 5m दैट इज इक्वल टू 8, क्या मिलेगा, 5m that is equal to 8, so m equal to 8 by 5, m equal to 8 by 5 that is equal to 1.6 किलोग्राम। आंसर कौन सा होगा इसका, 1.6 किलोग्राम, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ये ऑप्शन होगा 1.6 किलोग्राम। ओके, उसके बाद 9 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इन अ बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट distance of the point on the screen from the slit is 1.8 into 10 to the power minus 5, और सेकंड जो है 1.23 into 10 to the power minus 5 मीटर, ये भी मीटर है। If the wavelength of light used is 6000 angstrom,
द फ्रिंज फॉर्म एट दैट पॉइंट इज, हमें पूछा गया है डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी या ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगी, और वो कौन से नंबर पे होगी, उसका नंबर क्या होगा, 9th है, 8th है, 10th है, वो हमें निकालना है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन हमें पता है, इफ द पाथ लेंथ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द, उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ देन पॉइंट अपीयर्स ब्राइट, एंड इफ द पाथ डिफरेंस is odd integral multiple of half of the wavelength, then it appears the dark fringes. Okay, तो ये जो पाथ डिफरेंस है फॉर एनी पॉइंट, फॉर्मूला क्या होगा, पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस है ने इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड 1.23 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन आएंगी वो आएंगी 0.57 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, एंगस्ट्रॉम का मीटर में अगर कन्वर्ट अगर किया तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको अगर हमें -7 अगर करना है तो डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो हमें मिलेगा 57/6, 57/6 यानी यहाँ पे मिलेगा 19/2, यहाँ पे क्या मिल रहा है 19/2। ओके, सो 19/2 यानी ये हो गया 19/2 यानी देयरफॉर पाथ डिफरेंस that is equal to 19/2 लैम्डा, 19/2 लैम्डा, यानी क्या मिल रहा है हमें, पाथ डिफरेंस जो मिला है हमें क्या मिला है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी जो पॉइंट जो दिखेगा वो कौन सा होगा, डार्क रहेगा, यानी इसके जो ब्राइट जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएंगे और इसका ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9th दिखेगा या 10th दिखेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो अब 9/2 हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 जनरल फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला twice n-1 into λ/2, twice n-1 into λ/2, यानी twice n-1 कि इसमें हमें 19 क्या करना है, फिट करना है, तो twice n-1 19, इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमने n की वैल्यू 10 अगर ली, 2 into 10 यानी कितना हो जाएगा 20, यानी यहां पे कितना आएगा देखो 2 into 10 minus 1 into λ/2 into λ/2। अब इसका और इसका अगर हमने कंपैरिजन अगर किया n का और इसका अगर किया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी डार्क अपीयर्स, पॉइंट्स डार्क अपीयर करेगा और कितना होगा, इट अपीयर्स द 10th डार्क, इट अपीयर्स द 10th डार्क, कौन सा होगा, इट अपीयर्स द 10th डार्क फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर करंट गेन इज 80 डिग्री, करंट गेन यानी जो हमें IC अपॉन IB जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 80। ओके, इज 80 एंड इमिटर करंट यानी IE की जो वैल्यू है वो है 9 मिली एम्पियर। ओके, तो बेस करंट यानी हमें IB की वैल्यू निकालना है, IB की वैल्यू निकालना है, तो IB का जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, इमिटर करंट इट इज सम ऑफ द कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ओके, तो इसको अगर हमने IB से अगर डिवाइडेड अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, ओके, IB बाय IB दैट इज इक्वल टू 1 होगा, IE अपॉन IB, IC बाय IB की वैल्यू कितनी है 80 है, IB बाय IB कितना होगा 1 होगा, यानी यहाँ पे आ गए 81, यहाँ पे कितना आएगा 81 और IE की वैल्यू कितना है 9 मिली एम्पियर, यानी IB इक्वल टू क्या होगा, IB दैट इज इक्वल टू
IB that is equal to 9/81. 9/81 means 1/9 मिली एम्पियर। IB की वैल्यू क्या होगी? 1/9 मिली एम्पियर। यानी इसका जो ऑप्शन जो आएगा ये आएगा 1/9 मिली एम्पियर। ओके, तो इस तरह से ये जो अक्टूबर सेशन का जो 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम जो आज जो हुई है 22 सितंबर 2021 को न्यू कोर्सेस पे, तो उसका हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको आंसर के साथ समझाया है। हमने हर फॉर्मूले का जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर सॉल्व करके दिया है। तो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमने नीट का भी सॉल्यूशन हमारे वीडियो पे अपलोड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट यूनिट पे जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे 5 क्वेश्चन के करीब करीब, उसका भी सॉल्यूशन हमने ऐसी सिंपल ट्रिक देके आपको समझाया है। थैंक यू सो मच।